हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फंक्शन की डेफिनेशन और डोमेन एंड रेंज। एक बार फिर रिवाइज करते हैं फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास दो सेट है। फर्स्ट सेट है मेरे पास ए 1 2 3 और एक सेकंड सेट मेरे पास भी है 4 और 5। तो फंक्शन में बताया था, मान लीजिए फंक्शन मेरे पास है एफ सच दैट, एफ कोई फंक्शन है जो ए से बी की ओर है, ए टू बी। तो इसमें क्या बताया था, जब हम यहाँ पर सेट ए बनाएंगे, सेट ए मेरे पास 1 2 3 और सेट बी मेरे पास है 4 5। ये इसका ए से बी की ओर फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन कब पॉसिबल होगा, फंक्शन में ये समझाया गया था जो पहला सेट होगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब एलिमेंटों की इमेज बननी चाहिए दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ। जितने भी ये पहले सेट को हमने नाम दिया था डोमेन का, डोमेन यानी पहले सेट के जितने भी एलिमेंट है ये सब अपनी मैपिंग रखेंगे दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ। और दूसरा पॉइंट क्या बताया था कि जो पहले सेट के एलिमेंट हैं ये केवल अपनी एक ही बार मैपिंग बनाएंगे, नहीं अपना केवल एक ही बार मैपिंग बनाएंगे दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ। कहने का मतलब ये कि अगर 1 ने मैपिंग कर ली है 4 के साथ तो 1 अब 5 के साथ मैपिंग नहीं करेगा। 2 ने 4 के साथ मैपिंग कर ली है तो 2 अब 5 के साथ मैपिंग नहीं करेगा। 3 ने अगर 5 के साथ मैपिंग कर ली है तो 3 4 के साथ मैपिंग नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, पहले सेट के प्रत्येक एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए और मैपिंग केवल एक बार होनी चाहिए। ठीक है, ये था हमारा फंक्शन की डेफिनेशन के समझाया गया एक सेट के अकॉर्डिंग। दूसरी बात बताई थी रेंज और डोमेन। जो पहला सेट जैसे अभी नाम दिया मैंने फंक्शन बनाया ए से बी की ओर, ये जो पहले सेट के एलिमेंट थे ये बनते हैं डोमेन के एलिमेंट। और दूसरा सेट जो होता है कोडोमेन, जैसे यहाँ पर समझ लेंगे फंक्शन ए टू बी, इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब आएंगे डोमेन के अंदर। यानी फंक्शन में जो ऑर्डर्ड पेयर बने हैं उनके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे, डोमेन। और जितने भी ये सेकंड एलिमेंट होंगे इनको पढ़ते हैं रेंज। ठीक है, तो ये मैं बता चुका हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे रियल फंक्शन के बारे में। रियल फंक्शन है या रियल वैल्यूड फंक्शन है। डेफिनेशन क्या है, ये फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज कॉल्ड ए रियल वैल्यूड फंक्शन इफ़ बी इज ए सबसेट ऑफ आर। इसका मतलब हुआ अगर कोई फंक्शन है एफ सच दैट ए टू बी, एफ कोई फंक्शन है जो ए से बी की ओर है, तो हम इसको जो है रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे कि जब इफ़ बी सबसेट आर, बी जो होगा सबसेट हो जाएगा आर का। कहने का मतलब क्या होगा, सबसेट का मतलब होता है जैसे बी सबसेट आर, आर मतलब रियल नंबर का सेट है कि बी सेट के सारे एलिमेंट किसको बिलोंग करेंगे, यानी बी सेट के सारे एलिमेंट रियल नंबर से मिल जाएंगे। कहने का मतलब है अगर कोई फंक्शन ए से बी की ओर है तो बी अगर सबसेट बनता है रियल नंबर का तो उस बेस पर हम बोलेंगे उसको जो फंक्शन कैसा है, रियल वैल्यूड फंक्शन। वो फंक्शन होगा हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ़ ए एंड बी बोथ आर सबसेट ऑफ आर, यदि ए और बी दोनों सबसेट हो रियल नंबर के तो देन एफ इज कॉल्ड ए रियल फंक्शन। तो हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, रियल फंक्शन। ठीक है, अब इसके बाद देखो डोमेन ऑफ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन का डोमेन क्या होगा, जैसे मैंने कोई फंक्शन लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 2 और अपॉन एक्स स्क्वायर -1, ये कोई फंक्शन है। अब इस फंक्शन का मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है डोमेन। डोमेन का मतलब ये होता है कि इसमें हम x की ऐसी क्या वैल्यू रखें, x की किस किस वैल्यू पर फंक्शन डिफाइंड है। मतलब डिफाइंड का मतलब कि हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल सकती है, ऐसी इसमें कौन सी वैल्यू रखें, या ऐसे कह सकते हैं x की किस वैल्यू पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। इसमें अगर x की वैल्यू 1 रख दी जाए और -1 रख दी जाए तो दोनों पर क्या होगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। देखो अगर मैं x के वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 कितना हुआ 0, तो नीचे 0 बना, 0 का नॉट डिफाइंड कि x बराबर 0 पर फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं मिल पा रही है। x बराबर -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर बन जाएगा +1 और +1 -1 0। इसका मतलब x दो वैल्यू पर वैल्यू नहीं दे पाएगा, कौन कौन सी, 1 और -1। तो हमें बात करना है डोमेन के बारे में। डोमेन का मतलब ये है कि x, ये जो फंक्शन है
ये फंक्शन x की किस किस वैल्यू पर डिफाइंड है। इनपुट, डोमेन को बोलते हैं इनपुट। x की वैल्यू हम क्या रखें कि हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल जाए, x की वैल्यू हम क्या नहीं रख सकते कि हमें वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो इसमें दो ऑप्शन है, इसमें एक तो हम x की वैल्यू 1 और -1 नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर मैंने ये वैल्यू रख दी इसके अंदर तो मुझे वैल्यू ही नहीं मिल पाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बाकी मैं कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ, 1 और -1 के अलावा कोई सी वैल्यू भी रख दीजिए, तुम्हें कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए मैंने 3 रखा तो यहाँ भी 3 रख देंगे, 3 3 9 -2 7 बनेगा, और 3 का स्क्वायर 9 -1 8, 7/8 आंसर आ गया। कहने का मतलब ये है, डोमेन का मतलब यही होता कि वो फंक्शन किन किन वैल्यू पर डिफाइंड है, परिभाषित है, वो सारी वैल्यू बन जाती हैं डोमेन। और वो वैल्यू जो उस फंक्शन में रखे और फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए तो वो डोमेन के एलिमेंट नहीं होते। मतलब यही समझना है कि फंक्शन किन किन वैल्यू पर डिफाइंड है, किन किन वैल्यू को रखने से किस किस वैल्यू पर फंक्शन हमें वैल्यू देगा, डिफाइंड रहेगा, और जैसे नॉट डिफाइंड होगा तो वो डोमेन नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है इस फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल नंबर है, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन इसमें केवल क्या नहीं रख सकते, -1 और 1। इसका मतलब है इस फंक्शन का डोमेन बनेगा रियल नंबर -1 to 1। रियल नंबर के सेट से केवल 1 और -1 को हटा दो, बाकी जो भी नंबर तुम रख सकते हो, कुछ भी रखो, कोई ना कोई वैल्यू मिलती चली जाएगी बस। तो अब यहाँ से डोमेन की डेफिनेशन चेंज होने वाली है कि डोमेन का मतलब फंक्शन का जब भी डोमेन निकालेंगे तो वे सारी वैल्यू जिन पर फंक्शन डिफाइंड होता है वो बनते हैं डोमेन, और जिन वैल्यू पर फंक्शन डिफाइंड है, मान लीजिए मैं उन वैल्यू को रखने से जो वैल्यू मुझे मिल पा रही हैं वो सब क्या हो जाएंगी, रेंज। तो रेंज का मतलब आप सोचो, रियल नंबर के सेट से -1 और 1 को हटा के कुछ भी वैल्यू रखो तो तुम्हें कोई ना कोई वैल्यू मिलती रहेगी। वैल्यू बटे की भी मिल सकती है, इंटीजर भी मिल सकता है। तो कहने का मतलब हुआ, अगर इसके रेंज को देखा जाए तो रेंज क्या आने वाला, रेंज इसका आएगा रियल नंबर का सेट। क्यों, मैं अगर -1 रखूँगा तो मुझे नॉट डिफाइंड मिल रहा है, +1 रखूँगा तो मुझे नॉट डिफाइंड मिल रहा है, और ये नॉट डिफाइंड को नंबर तो है नहीं। और जब मैं इनको नहीं रख पा रहा हूँ, जब मैं इनको रखूँगा ही नहीं तो मुझे नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलेगी नहीं। इसका मतलब मुझे कोई सी वैल्यू भी मिल सकती है, पॉइंटों वाली वैल्यू मिल सकती है, अपोन की वैल्यू मिल सकती है, इंटीजर मिल सकता, कुछ ही मिल सकता है। तो कहने का मतलब होगा इसकी जो रेंज होगी वो रियल नंबर ही बन पाएगा। डोमेन का मतलब इनपुट, रेंज का मतलब आउटपुट। हम किन वैल्यू को रख सकते हैं वो सब डोमेन के अंदर आएंगी, और उन वैल्यू को रखने से हमें क्या क्या मिल के आ रहा है, हमें किस तरह की वैल्यू मिल पा रही है, वो सब क्या हो जाएगा, रेंज। जैसे मैं यहाँ एक नया सवाल लिखूँ f(x = x²), तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है, f(x = x²), इस फंक्शन का डोमेन आएगा रियल नंबर। क्यों आएगा, तुम इसमें x की वैल्यू कुछ भी रखो, कोई ना कोई वैल्यू मिलती चली जाएगी। ये फंक्शन सारी वैल्यू पर डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड कहीं होगा ही नहीं। नॉट डिफाइंड कब होता है, जब वो अपोन में लिखा हो, अपोन में 0 बन जाए। इसमें अपोन का कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई सी वैल्यू भी रख सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या बना, रियल नंबर। कोई सी वैल्यू का मतलब होता है रियल नंबर, ठीक है। यानी रियल नंबर का सेट सब बहुत बड़ा होता है। तो इसमें अब इमेजिनरी पार्ट का ऑप्शन जो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर डोमेन बात कर रहे हैं रियल फंक्शन की। तो रियल फंक्शन का मतलब है इसका जो डोमेन है वो होगा रियल नंबर। रियल नंबर के साइड से कोई सी वैल्यू भी रखो तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। और रेंज क्या बनेगी इस फंक्शन की, रेंज का मतलब जैसे मैंने -1 रखा तो मुझे स्क्वायर क्या मिल रहा, +1, -4 रखा तो मुझे स्क्वायर क्या मिल रहा, +16, और +4 रखा तो मुझे क्या मिल रहा, +16। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे हर बार वैल्यू कैसी मिल के आएगी, पॉजिटिव। हर बार मुझे वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, चाहे मैं नेगेटिव रखूं या पॉजिटिव रखूं, मुझे हर बार वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं रेंज जो बनेगी 0 से इन्फिनिटी आ जाएगी। ओपन करेंगे इन्फिनिटिव का, इसका मतलब यही है 0 क्यों आएगी, तुम x का मान यहाँ 0 भी तो रखोगे तो कितना बन जाएगा 0। x का मान तुम यहाँ -1 रखोगे कितना बन जाएगा +1। x का मान -2 रखोगे कितना बन जाएगा +4। x का मान +1 रखोगे कितना बना +1। x का मान +2 रखा कितना बना +4। तो जो हम इनपुट, हम क्या क्या वैल्यू रख रहे थे, 0 रखा, -1 रखा, -2 रखा, 1 रखा, 2 रखा, ये जो वैल्यू रखी है ये सब क्या है, डोमेन है। इनको रखने से हमें किस तरह की वैल्यू मिल रही है, रेंज, हमें किस तरह की वैल्यू मिली है, कहाँ तक पहुँच पा रहे वो सब रेंज है।
तो यहाँ से एक रिजल्ट निकाला, प्लस वैल्यू रख रहे हैं या माइनस रख रहे हैं, हमें हर बार वैल्यू कैसी मिल के आ रही है, प्लस मिल के आ रही है। जीरो भी मिला और जीरो से बड़ी वैल्यू मिली, कहाँ तक मिलेंगे, इनफाइनाइट तक मिल जाएंगे। तो ये ओपन का मतलब ये है क्लोज, और ये ओपन। क्लोज का मतलब जीरो भी मिलेगा, जीरो से बड़ी वैल्यू मिलेगी, लेकिन जीरो से छोटी वैल्यू नहीं आएंगी। जीरो से छोटी वैल्यू का मतलब है निगेटिव इंटीजर हो जाना, और हमें इसकी रेंज में निगेटिव वैल्यू नहीं मिल पा रही। तो इसके अकॉर्डिंग हमने सीख लिया है डोमेन क्या है। जो फंक्शन जिन वैल्यू पर डिफाइंड होगा वो सब डोमेन हो जाएगा, डोमेन के एलिमेंट होंगे, और उन वैल्यू को रखने से जो वैल्यू हमें मिल रही है वो सब क्या हो जाएगी, रेंज बन जाएगी। ठीक है, तो इसी के आधार पर कुछ हम सीखने वाले हैं। अब हम रियल फंक्शन के कुछ ग्राफ सीखेंगे। पहला नंबर का ग्राफ है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। तो रियल फंक्शन में से एक फंक्शन आएगा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन है, मान लीजिए f कोई फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर की ओर है, f सच दैट r टू r। डोमेन क्या है इसका, रियल नंबर। r टू r का मतलब ये पहला शो करता डोमेन को, दूसरा शो करता कोडोमेन को, यानी डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन क्या है, वो भी रियल नंबर है। ठीक है, f कोई फंक्शन है r टू r जो r से r की ओर है, रियल नंबर से रियल नंबर की ओर है। और डिफाइन कैसे किया जाएगा, बाई y इज इक्वल टू एफ एक्स बराबर किसके होगा, सी के। यहाँ y बराबर एफ एक्स का मतलब किसी क्वेश्चन में y लिख देता है, किसी क्वेश्चन में एफ एक्स, तो एफ एक्स को हम y मान लेते हैं, इसलिए मैंने लिखा था यहाँ पे y बराबर एफ एक्स। तो रियल कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये है कि तुम इसमें x की वैल्यू कुछ भी रखो, रियल नंबर के साइड से कोई सी वैल्यू भी रखो, तुम्हें हर बार वैल्यू कैसी मिलेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। हर बार वैल्यू कांस्टेंट मतलब तुम यहाँ x की वैल्यू चेंज करते जाओगे, लेकिन यहाँ वैल्यू कांस्टेंट है। c क्या है यहाँ पे, c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता। मान लीजिए मैं एफ एक्स बराबर 2 लिख दूँ तो क्या होगा, अब तुमने x का मान कितना रखा है, इसमें 1 रखा, तो x बराबर 1 रखने पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। क्यों, इसमें तो x कहीं है ही नहीं, केवल x की जगह पर 1 रख दिया, तो f1 बराबर कितना है, 2 आ गया। x का मान 2 रखा, f2 बराबर कितना आ गया, ये भी 2 आ गया। x का मान यहाँ पे 4 रख के देखा, f4 की वैल्यू कितनी आ गई, ये भी 2 ही आ रही है। तो जो फंक्शन गिवन है उसमें जहाँ भी x है वो वैल्यू पुट करते चले जाओ। इस फंक्शन में x का मान 1 रखा तो f1 बराबर 2 आ गया, x का मान 2 रखा, f2 बराबर 2 आ गया, x का मान 4 रखा, f4 बराबर 4 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कांस्टेंट फंक्शन में x की वैल्यू, डोमेन का मतलब रियल नंबर से कोई सी वैल्यू भी रख सकते हो, तो तुम्हें वहाँ पर एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एफ एक्स बराबर सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट एंड ईच x बिलोंग्स टू r, हियर डोमेन ऑफ f इज रियल नंबर एंड इट्स रेंज इज सी। अब यहाँ एक ग्राफ के अकॉर्डिंग समझेंगे इसका रेंज और डोमेन। मान लीजिए ये बनाया मैंने 2D प्लेन, अब इसमें नंबर प्लॉट किए 1 2 3 4 5 6, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ऐसे ही आएंगे नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये भी इसी तरह से हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +6 -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से। अब ये क्या लिखा था, फंक्शन था एफ एक्स बराबर सी क्या था, वेयर यहाँ पर लिख सकते हैं, सी जो है कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कुछ भी वैल्यू हो सकती है उसकी। मान लीजिए एफ एक्स बराबर 2 था, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम अब x की वैल्यू कुछ भी करते चले जाओ। x का मान 1 रखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने समझाने के लिए एफ एक्स बराबर 2 ले लिया, x का मान 1 रखा, f1 बराबर कितना है 2, इसका मतलब x का मान जब मैं 1 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल पा रही है 2, यानी मैं यहाँ पर आ गया। x की वैल्यू 1 रखने पर y मुझे कितना मिला, 2 मिला। इसी फंक्शन में मैंने x का मान 2 रख के देखा तो f2 बराबर भी कितना रह गया 2, क्योंकि जहाँ भी x है केवल x की वैल्यू चेंज कर दो, तो f2 बराबर 2, x की वैल्यू 2 पर मुझे y कितना मिला 2 मिल रहा, यानी मैं यहाँ आ गया। ठीक है, जैसे ही मैंने x की वैल्यू 3 पुट की f3, तब भी कितना मिला मुझे 2 ही मिला, तो f3 पर भी कितना मिला 2 मिला। अब मैं थोड़ी नेगेटिव वैल्यू रख के देख लेता हूँ,
तो मैंने वैल्यू पुट की x की वैल्यू -1, जैसे ही मैंने x की वैल्यू -1 पुट की तो मुझे कितना मिला, 2 मिला, यानी -1 पर भी कितना मिल रहा, 2 मिल रहा। सिमिलरली -2 पर भी कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। तो कहने का मतलब हुआ जैसे इन पॉइंटों को मिलाओगे तो तुम्हें एक लाइन पास होती नज़र आ जाएगी जो y बराबर 2 पर जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम डोमेन को चेंज कर रहे हो, मतलब डोमेन में x की वैल्यू को जैसे ही कितना ही बढ़ा रहे हो, कितना ही चेंज कर रहे हो, हर बार तुम्हें y की वैल्यू क्या मिल रही है, एक फिक्स वैल्यू मिल रही है, एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। तो इसी को हमने क्या नाम दे रखा, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कि x की बहुत सारी वैल्यू पर y की एक ही वैल्यू मिलेगी तो वो हमारा हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। c कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने 2 ले लिया, अगर मैं 3 ले लेता तो y बराबर 3 पर एक लाइन ड्रॉ हो जाती। इसका मतलब क्या हुआ, x की तुम कुछ भी वैल्यू रखो, 4 रखो, -5 रखो, -4, -3, कुछ भी रखते चले जाओ, हर बार में वैल्यू कितनी मिलती चली जाएगी, 2 मिलती चली जाएगी। f(x) बराबर 4 होता, वैल्यू कुछ भी रखो, हर बार वैल्यू 4 मिलती चली जाएगी। तो इस यहाँ से निष्कर्ष निकाल लेंगे अब डोमेन का और रेंज का। सवाल हमें क्या बताएगा, फंक्शन क्या गिवन था, फंक्शन गिवन था f(x) बराबर c। समझाने के लिए मैंने 2 लिया था, फंक्शन क्या था, f(x) बराबर c। डोमेन का मतलब तुमने x की वैल्यू क्या क्या रख के देखी, प्लस की भी रख के देखी, माइनस की भी रख के देखी। ये क्या होता है, ये जो हम लिखते हैं ये क्या है सब, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर का सेट है। तो इसका मतलब हुआ डोमेन निकला इसका रियल नंबर। हम x की वैल्यू कुछ भी रखते चले जा रहे हैं तो वो सब एक रियल नंबर, ये सेट जो है रियल नंबर का है। तो डोमेन अभी वहाँ चेक किया था, x की वैल्यू जो हमने रखी यहाँ पर सब प्लस माइनस जीरो कुछ भी रखो, पॉइंट वाली रखो, सब क्या हो जाएगा, वैल्यू रखने पर हर बार 2 ही मिलेगा। तो डोमेन तो निकला रियल नंबर। रेंज क्या है, जैसे मैंने f(x) बराबर c के रिलेटेड 2 लिया था, c की वैल्यू यहाँ पर 2 थी, तो इन सब के लिए रेंज क्या काम कर रही थी, 2। क्योंकि सारी वैल्यू पर पहुँच कहाँ तक पहुँच पा रही है हमारी, हम वैल्यू 4 रख रहे हैं लेकिन पहुँच कहाँ तक रहे हैं, 2 तक। वैल्यू रख रहे हैं 3 लेकिन पहुँच कहाँ तक रहे हैं, 2 तक। 2 रख रहे हैं कहाँ तक पहुँच रहे हैं, 2 तक। इसका मतलब क्या हुआ, रेंज क्या बनी, इस हिसाब से 2 बनी। लेकिन इस हिसाब से रेंज क्या बनेगी, c। x की वैल्यू यहाँ कुछ भी रखो, 1 2 3 4 कुछ भी रखते चले जाओ, हर बार कितना मिलेगा, c मिलेगा। तो इस हिसाब से रेंज कितनी मिल जाएगी तुम्हें, रेंज मिल जाएगी c। सेट बना देंगे इस तरह से, या क्लोज भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा रेंज। उसके बाद डिस्कस करेंगे अब हम आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, एफ सच दैट r टू r, और गिवन क्या है, f(x) बराबर x। इसका मतलब ये हुआ हम उस फंक्शन को, उस रियल वैल्यूड फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। कंडीशन क्या है कि जब हम f(x) बराबर क्या मिल जाए, x मिल जाए। इसमें क्या था, जब f(x) बराबर c मिल जाए, x की वैल्यू कितनी भी चेंज कर लो, हर बार एक ही वैल्यू मिलेगी, वो फंक्शन होता है कांस्टेंट फंक्शन। x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, जैसी जो वैल्यू चेंज कर रहे हैं वही वैल्यू मिल रही है, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन में क्या है, इसमें ये है, मान लीजिए कोई फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन r टू r, क्या है, f(x) बराबर x। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। x की वैल्यू रियल नंबर से कुछ भी रख लीजिए, यहाँ तुम जो वैल्यू रखोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा, वही वैल्यू मिल जाएगी। x का मान 1 रखा तो मैंने अभी बताया था जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर जो तुम वैल्यू रख रहे हो वही सब जगह रख दीजिए। मैं अगर x की वैल्यू 1 रख दूँ तो क्या होगा, x का मान 1 मिला तो यहाँ भी तो 1 रखूँगा। तो इसका मतलब हुआ ऐसे फंक्शन को पढ़ते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन। देख लेते हैं एक बार करके, x की वैल्यू रियल नंबर से लेंगे क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो x का मैंने मतलब 1 ले लिया, तो यहाँ 1 रखा तो यहाँ भी कितना हो गया, 1 हो गया। x का मान मैंने आपके 2 रख के देगा तो यहाँ 2 रखूँगा तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ x है वहाँ पर वही वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, 2 आ गया। फिर मैंने -4 रख के देखा, -4 तो यहाँ भी -4 आ गया। माइनस का 5 रख के देखा, -5। मीनिंग ये हुआ फंक्शन में जो तुम वैल्यू इनपुट कर रहे हो वही वैल्यू तुम्हें आउटपुट में मिल रही है। बटन दबाया 4 का तो 4 ही दिखाई दिया। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ डोमेन में जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इसमें x की वैल्यू, वही वैल्यू हमें आउटपुट नज़र आ रहा है, मतलब रेंज नज़र आ रहा है। x की जो वैल्यू रख रहे हैं वही वैल्यू y की मिल रही है। तो इस ऐसे फंक्शन को हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, यानी x की सभी वैल्यू पर y की वैल्यू
मतलब वही रहेगी जो x की रख रहे हैं। ग्राफ क्या बनेगा इसका, x डैश y डैश 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से इधर जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 नंबर बहुत सारे हैं, लिख सकते हैं आगे तक -2 -3 -4 -5। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं जरा। ग्राफ कैसा बना, x की वैल्यू मैंने 1 पुट की थी तो मुझे वैल्यू मिली y की 1, यानी x बराबर 1 पर 1 मिलेगा। तो सीधी सी बात है, जैसे ही मैं x का मान 0 रखूँगा तो y ये भी 0 हो जाएगा। f(x) किसको शो करेगा, y को। f(x) जो है y को शो करेगा। x का मान अगर हमने 0 रखा तो y भी तो 0 मिल रहा है, ये सब फंक्शन y के बराबर मान लिया। तो इसका मतलब हुआ x को 0 रखा तो y भी 0 मिला, x को 1 रखा तो y 1 मिला, x को 2 रखा तो y भी 2 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पहुँच जाएंगे। इसी तरह से x को 3 रखेंगे तो y को भी 3 रखना पड़ेगा, यहाँ पहुँच जाएंगे। इसी तरह से x को 1 रखा तो y की वैल्यू -1 है, यहाँ आ गए। x को -2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू -2 मिलेगी, यहाँ आ गए। इसका मतलब हुआ अगर मैं इनको मिला दूँ आपस में तो हमारी कुछ एक स्ट्रेट लाइन पास हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये जो हमारा ग्राफ बनेगा इस तरह से एक लाइन पास होगी, ये हमारा बन जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। ये हमारा ग्राफ है आइडेंटिटी फंक्शन का। मतलब यही है, जो वैल्यू हम x की रख रहे हैं वही वैल्यू हमें y की मिल रही है। x की वैल्यू जो रखेंगे वही y की वैल्यू इक्वल है। तो ये हमारा जो फंक्शन बनता है उस फंक्शन को बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, और ये है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।